नीतीश को कोसने वाले सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने अब सम्राट चौधरी और बीजेपी के दूसरे नेताओं को जो हाई सिक्योरिटी दी है। नीतीश कुमार के पुलिस के अलावा अब केंद्रीय एजेंसियां बिहार बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा करेंगी। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के नेता लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती देते फिरे हैं। एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता महाराष्ट्र के अंदर बैठक करने वाले हैं, दूसरे तरफ केंद्र सरकार अपने पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने पर फोकस की हुई है। गृह मंत्रालय ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के नेता, विरोधी दल सहित कई विधान पार्षद हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सम्राट चौधरी को जहां जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, वहीं नेता विरोधी दल विजय सिन्हा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब ये सभी केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में 24 घंटे रहेंगे। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की सुरक्षा अब सम्राट चौधरी को मिलेगी। नीतीश कुमार को 2024 और 25 के चुनाव में सबक सिखाने वाले सम्राट चौधरी को सबसे पहले जो बिहार पुलिस की सुरक्षा थी, इसके अतिरिक्त अब सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। गृह मंत्रालय को जो इनपुट मिली थी, उस इनपुट के आधार पर बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पार्टी के एमएलसी सम्राट चौधरी शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत अन्य जो बीजेपी के नेता हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधायक राजू सिंह, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल को यह सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा, सम्राट चौधरी जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहेंगे। जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ वो बिहार में कहीं भी मूवमेंट करेंगे, उनको यह सुरक्षा बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मिलेगा। वहीं नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। आपको बता दें कि नेता विरोधी दल लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में घूम घूम कर मुहिम चला रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता लगातार नीतीश सरकार को घेरने के लिए, तेजस्वी यादव की सरकार को घेरने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस बीच उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार के अंदर जिस तरीके से हाल के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पुलिस की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। आपको बता दें, बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं राजू सिंह और दिलीप जायसवाल को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, और इन सभी को जो है सीधे तौर पर जो एक्स श्रेणी की सुरक्षा है वो सीआरपीएफ की दी जाएगी। आपको बता दें कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष से हटाने पर सम्राट चौधरी को विशेष सुरक्षा जो दी गई थी वो हटा ली गई थी। जब सम्राट चौधरी बिहार में नेता विरोधी दल थे विधान परिषद के अंदर, तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जो विशेष सुरक्षा दी गई थी वो हटा ली गई थी। और अब केंद्र सरकार ने सम्राट चौधरी को जो विशेष जेड श्रेणी की सुरक्षा है वो दी है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है, और इस बात की घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसके पहले बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा जिस कदर बढ़ाई जा रही है, उसे जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा सकती है, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी ने उन तमाम नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी, केंद्र सरकार ने उन तमाम नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी। केंद्र मंत्रालय, भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है केंद्र सरकार के, उनके द्वारा बीजेपी को समर्थन देने वाले भी नेताओं के तो इसके पहले सुरक्षा दी गई थी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन हो, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। चिराग पासवान को सुरक्षा दी गई थी। इसी कड़ी में लगातार बीजेपी अपने उन नेताओं को या फिर अपने समर्थन में बोलने वाले नेताओं की सुरक्षा बढ़ा रही है जो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो सुरक्षा सम्राट चौधरी को दी गई है, बीजेपी के अन्य नेताओं को दी गई है, इस सुरक्षा के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत शुरू होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।